आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ हरी सिंह कुशाम। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। गांव में ग्राम सभा बैठक आयोजित कर गांव के कई महत्वपूर्ण मुद्दे को आपसी में बैठकर निपटारा किया जा रहा है। अब गांव में छुटपुट घटनाओं का निराकरण ग्राम सभा में बैठकर किया जाता है। ऐसा ही ग्राम रजमा में देखने मिला। तो आइए देखते हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज के लिए संवाददाता पीके तारम की रिपोर्ट। अनुसूचित क्षेत्र बहर में पैसा कानून लागू है। यहाँ ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। पैसा एक्ट का गठन 1994 में भूरिया समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया को बनाया गया था। भूरिया समिति के द्वारा 1995 में सिफारिश किया गया, जो 1996 में पैसा कानून के रूप में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य वन, जल संसाधन, उत्तराधिकारी और अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार एवं जमीन पर अधिकरण। ग्राम सभा द्वारा अनुसूचित जनजाति के जमीन की खरीदी बिक्री अनुसूचित जनजाति वर्ग के द्वारा एवं वनों का स्वामित्व संवैधानिक अधिकार दिया गया, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य लोगों के द्वारा क्षेत्र में स्वशासन स्थापित किया जा सके। गांव में छुटपुट घटनाओं का निराकरण ग्राम सभा में किया जा सके। कहा जाता है न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। इसी का अनुकरण करते हुए गांव गांव में ग्राम सभा आयोजित कर आपसी विवादों का निपटारा किया जाता है। ऐसे ही मामला जनपद पंचायत बहर के मोवाला पंचायत के अंतर्गत ग्राम रजमा में कोटवार नियुक्ति का मामला सामने आया, जिसको लेकर गांव में ग्राम सभा आयोजित कर कोटवार का नियुक्ति को लेकर सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसे ही अनुसूचित क्षेत्रों में हर गांव में ग्राम सभा आयोजित कर आपसी विवादों को निपटारा किया जा रहा है, जिसे कहा जाता है मावा नाते मावा राज। तो देखिए ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए संवाददाता पीके ताराम की रिपोर्ट। मैं जयदेव सिंह सयाम ग्राम रजमा का निवासी हूँ। आज दिनांक 22 अप्रैल को ग्राम रजमा में कोटवार नियुक्ति के संबंध में ग्राम सभा रखा गया है, जिसमें महेश परिवार को नियुक्त किया गया है और इनकी जनसंख्या ज़्यादा रहा इनके तरफ से। तो ये नियुक्ति के बहुमत के आधार पर किया गया है कि सहमति के आधार पर किया गया है? बहुमत के आधार पर किया गया है। अच्छा, और सहमति भी है इसमें। सहमति। हाँ, मैं महेश परिवार को बधाई देते हुए यही विराम करता हूँ मेरा से। ठीक। हमारे ग्राम रजमा में आपने समय निकाला। आज हमारे ग्राम रजमा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन सभी ग्रामवासियों के द्वारा रखा गया था, जिसमें मैं समझता हूँ संपूर्ण जो अभी ग्राम सभा सदस्य जो हैं, लगभग सभी लोग एक मतेन होकर के कोटवार पद के लिए महेश परिवार का नाम सर्वसम्मति से चयन किया गया है। इसके लिए मैं महेश परिवार को बधाई के साथ साथ अपने कार्य को वो ग्राम वासियों के अनुसार वो अपना कार्य को संभालें, यही मैं कहना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को जोहार। तेकराम जी, आप ये बताएंगे मेरे को जी, क्या ये सरपंच है ना, कोटवार पद का चयन के लिए क्या मापदंड है? कोटवार पद के लिए ये कक्षा, यहाँ पहली तो बात यह है कि वो यहाँ का निवासी हो, ग्राम का निवासी हो और कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, एवं सभी ग्रामवासी उसको यानी सहमति प्राप्त हो। अच्छा, कितना सदस्य थे मतलब कोटवार पद के लिए? कोटवार पद के लिए यहाँ पर 2 सदस्यों ने आवेदन किया था। हाँ, जिसमें महेश परिवार, ये भी ग्राम रजमा के हैं, और माला जगदे, जो कि ये भी यही रजमा की निवासी थी। परंतु उन्होंने शुरुआत में ही ग्राम सभा बैठक आयोजन हो ही रहा था कि उन्होंने
अपना बहुमत सिद्ध ना होते हुए देखकर उन्होंने यहाँ से उठ करके चले गए। अच्छा, जो अपन ने जो महेश परिवार को चुने हैं तो क्या उसको ग्राम सभा के द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त है? जी, उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त है। लगभग यहाँ जितने भी सदस्य लोग बैठे हैं वो सभी के सभी महेश परिवार के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। ठीक, पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राम सिंह टेकाम है, ग्राम पंचायत मोवाला या रजमा हाँ दोनों गांव का सरपंच पद में भी हैं। हाँ और मैं आज एक ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ विशेष ग्राम सभा रखा गया था। बहुमत नहीं आएगा ना, उसके बाद यहाँ वोट होता है। यहाँ महेश परिवार नाम दो आए थे, महेश परिवार हाँ और मालाबाई जगदेव, जिसमें मालाबाई जगदेव का बहुमत सिद्ध नहीं होने से वो चले गई। महेश परिवार को पूरे ग्राम के रजमा ग्राम के लोग कटवार के लिए चयन नियुक्त किया गया है। उसके लिए मैं ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमने ये ग्राम सभा के माध्यम से 4-5 बार हो गए थे यहाँ, झंझट में अभी तक के विलम्ब होते रहा। इसके बस यही करके मेरा बात यही रखता हूँ। और उसके बाद भी जैसा ये कटवार जो बनाए गए गांव के लोग, तो गांव के हर बात को पहुंचाने का काम वो करेंगे। समय समय में डोंडी, जैसा हम भी ग्राम पंचायत का जैसा ग्रामवासियों का भी डोंडी होता है, वो भी देना चाहिए। और कोई भी निर्णय अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कई कटवार ऐसे होते हैं कि किसी को ना पूछे एकदम रिपोर्ट। पहले यहाँ क्या है कि ग्राम सभा के माध्यम से ये 5वां अनुसूचित जाति क्षेत्र है, तो यहाँ पहले ग्राम कोई भी केस होता है तो हम यहीं पहले ग्राम सभा बैठ के निर्णय लिया जाए। अगर यहाँ नहीं सुलझे, ज़्यादा ही नहीं सुलझेगा तो थाना जाने का अनुमति जब तक ग्राम के लोग ना दें तब तक ना जाए। अच्छा, कहकर मैं अपने बात पे यहीं तक अच्छा सरपंच साहब, हाँ जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र है हाँ और यहाँ पे पेशा कानून लागू है ना, हाँ। तो क्या पेशा कानून के तहत में शांति सुरक्षा समिति का गठन हुआ है? हुआ है ना। अच्छा, क्या उसमें जो गांव के जो विवादित मामले हैं उनके संबंध में बैठक आयोजित किया जाता है? हाँ, नहीं किए भी हैं और कई नियम सुलझाए भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। चलते आ रहे हैं, तो कटवार चुनेंगे। अच्छा, तो क्या ग्राम सभा के माध्यम से सहमति बन गई? सहमति पूरी हो जाए। बन गई। किसको बनाया आपने? हमने रमेश परिवार को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और कुछ कहना चाहेंगे ग्राम सभा में? मैं तो ऐसा कहने यही चाहूँगा कि अब उसको चुना गया है, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि वो भी अपने ड्यूटी अच्छे से करे। अब अगले वाले को भी बुरापन नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, मतलब गाँव में रहे वो भी है, किसी को बुरापन नहीं चाहिए, अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से करे। अच्छा अच्छा। क्या आपको लगता है कि गांव में जो भी विवादित मामले हैं उनका निराकरण ग्राम सभा के माध्यम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आप सहमत है? मतलब गांव में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो गांव के लोग बैठकर ही गांव में फैसला करें। ग्राम सभा से कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं है कोई, इसलिए बोल रहा चाहूँगा कोई भी लोग दिक्कत होती है तो ग्राम सभा बैठा रहो आप लोग, इसमें सब उड़ंग करके ये होता है। तो इतना बोलना चाहूँगा मैं। ठीक।